नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा उसके सप्तम अध्याय का अध्ययन करेंगे और सप्तम पाठ का नाम है भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता हूँ। भारत की जनता कैसी है और हमारी भारतीय जनता की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हमारी खूबियां हैं, क्या क्या हमारी आदतें हैं, इन सब के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। यानी यह जो कविता है वो आधुनिक कवि है, उनका नाम है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित है और इनके द्वारा रचित एक काव्य है, उसका नाम भी भारत जनता अहम है और उसी से ये कविता ली गई है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, उनके विविध कौशल और विविध रुचियां, जो हमारी रुचियां हैं आदि के बारे में उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अर्थात कवि ने इसमें भारतीय जनता की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। कैसी है भारतीय जनता, पढ़ते हैं हम आगे। पहला श्लोक क्या कहा है? अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुली सादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। क्या कहा है कि स्वाभिमान रूपी धन वाली, यानी हम स्वाभिमान रूपी धन धारण करते हैं। हमारे पास जो धन है वो हमारा स्वाभिमान ही हमारा धन है, यानी सबसे बड़ा धन हमारा स्वाभिमान ही होता है। विनम्रता से परिपूर्ण, हम विनम्र हैं, विनम्रता से परिपूर्ण यानी भरे हुए हैं और अच्छे स्वभाव वाले, यानी जो हमारे भारतीय लोगों का जो स्वभाव है, हम भारतीय जनता का, वो बहुत ही शालीन यानी अच्छा स्वभाव है। और अच्छे स्वभाव वाली मैं क्या हूं? भारत की जनता हूं। वज्र से भी कठोर, अगर कठोरता की बात करें तो सबसे कठोर वज्र होता है और मैं उससे भी क्या हूं? कठोर हूं। फूल से भी अधिक कोमल हूं। कठोरता की बात आए तो वज्र से अधिक कठोर और कोमलता की बात आए तो मैं फूल से भी अधिक कोमल। कौन? मैं भारत की जनता हूं। स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण यानी भरी हुई अच्छे स्वभाव वाली मैं भारत की जनता हूं। वज्र से भी कठोर और फूल से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूं। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं हम। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमुभयम सुविवेका भारत जनता अहम। कि निवसामि समस्ते संसारे, मैं पूरे विश्व में, पूरे संसार में निवास करती हूं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भारतीय जनता, भारतीय लोग नहीं रहते हैं। और पूरी धरती को परिवार मानती हूं। हम वसुधैव कुटुंबकम ऐसा मानने वाले लोग हैं। हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। हम पूरे पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं उनको हम परिवार का सदस्य मानते हैं। ऐसी हम भारत की जनता हैं। रुचिकर और कल्याणकारी, यानी प्रेयः श्रेयः, रुचिकर और कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को चुनती हूं। यानी मैं ऐसी वस्तुओं का चयन करती हूं जो कल्याणकारी भी हो, ऐसी बातें सुनाती हूं जो अच्छी हो और कल्याणकारी हो। यानी कड़वी बातें और अरुचिकर बातें हम भारतीय लोग नहीं करते हैं। कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को चुनती हूं। मैं विवेकशील भारत की जनता हूं, यानी मैं बुद्धि से काम लेती हूं, चतुरता से काम लेती हूं। ऐसी मैं भारत की जनता हूं। क्या कहा? मैं सारे संसार में निवास करती हूं और पूरी धरती को अपना परिवार मानती हूं। रुचिकर और कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को चुनती हूं। मैं विवेकशील भारत की जनता हूं, यानी विवेक से परिपूर्ण हूं, बुद्धिमता से परिपूर्ण मैं भारत की
जनता हूं। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य संगीत कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानई परिपूता भारत जनता अहम। क्या कहा कि मैं विज्ञान रूपी धन वाली ज्ञान रूपी धन वाली हूं, यानी चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे वो साहित्य का ज्ञान हो, चाहे कला हो या फिर संगीत हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, किसी भी प्रकार का कार्य क्षेत्र हो, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। मैं हर कार्य क्षेत्र के अंदर अपने आप को आगे रखती हूं, चाहे वो विज्ञान रूपी धन हो, चाहे ज्ञान रूपी धन हो, और मैं साहित्य संगीत और कला में भी निपुण हूं। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र भारत की जनता हूं। हम भारतीय लोग हैं वो आध्यात्मिक बहुत ज्यादा हैं, यानी हम भगवान को मानते भी हैं और हम भगवान पर विश्वास भी करते हैं। और हमारा तो वाक्य भी है, अतिथि देवो भव। हमारे घर पर जो अतिथि भी आता है उसको भी हम देवता के स्वरूप मानते हैं। तो मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में, यानी अध्यात्म की, यानी आध्यात्मिकता की नदी में स्नान करने से मैं क्या हो गई हूं? पूर्ण पवित्र, एकदम पवित्र हूं। मेरे मन में किसी भी प्रकार का खोट कपट इस प्रकार के विचार नहीं है। तो मैं पूर्ण पवित्र हूं और मैं भारत की जनता हूं। चौथा श्लोक पढ़ते हैं हम। मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। कि मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, यानी मेरे गीत संगीत से पूरा संसार मोहित है। और मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, जब मैं गाती हूं तब भी पूरा संसार मोहित हो जाता है, और मैं जब नृत्य करती हूं तब भी मेरा पूरा सारा संसार मोहित हो जाता है। यानी मैं नृत्य और संगीत में भी किसी से कम नहीं हूं, और मेरे नृत्य और संगीत का तो, गीतों का तो पूरा संसार मोहित हो जाता है। मेरे काव्यों कविताओं और मेरी काव्य और कविताएं भी पूरे संसार में प्रचलित है, और पूरा संसार उन कविताओं से मंत्र मुग्ध है, मोहित है, यानी हर जगह मुझे पसंद किया जाता है। मेरे भारतीय लोगों का, जो भारत की जनता है उसका, चाहे वो संगीत में क्षेत्र में हो, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो गीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य कला किसी भी क्षेत्र में हो, उनको पूरे संसार के द्वारा पसंद किया जाता है। मैं रस यानी आनंद के रस से भरी हुई, यानी परिपूर्ण हूं और भारत की जनता हूं। मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मोहित है, और मेरे काव्य और कविताओं से भी सारा संसार मोहित है। मैं रस यानी आनंद से परिपूर्ण, आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूं। पढ़ते हैं हम अगला श्लोक। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली, यानी उत्सव हमारे भारत में होली, दीपावली, ईद, सभी त्योहार, गुरु नानक जयंती इत्यादि उत्सवों को मनाने वाली हूं, यानी उत्सवों से प्रेम करने वाली। मेरे भारत में इतने सारे उत्सव मनाए जाते हैं कि प्रत्येक दिन पर्व मनाया जाता है। और परिश्रम, मेहनत से प्रेम करने वाली, मैं मेहनत करती हूं, मेहनत को ही अच्छा मानती हूं और मेहनत से ही प्रेम करती हूं, यानी मेहनत करने वाली हूं, कर्मठ, अपने कार्य के प्रति वफादार। पद पैदल यात्राओं तथा देश में भ्रमण से प्रेम करने वाली हूं, यानी मैं पैदल चलने वाली हूं, पैदल भी चलती हूं, पैदल यात्राएं भी करती हूं, और देश विदेश में भी क्या करती हूं? भ्रमण से प्रेम करती हूं, यानी घूमना पसंद करता हूं मैं। जो भारत की जनता है वो क्या करती है? उत्सवों को मनाती है, उत्सवों से प्रेम करती है, मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, और पैदल यात्राएं जो होती है वो भी करना चाहती है, और देश में भ्रमण से
प्रेम करने वाली है, यानी देश विदेश में अगर भ्रमण करना है, पैदल घूमना है, तो पैदल घूमना हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं प्रजाओं लोक के खेलों पर मोहित, यानी प्रजाओं यानी संसार के खेलों पर अतिथियों को देवता की तरह समझने वाली भारत की जनता हूं। अतिथि देवो भव, हम अतिथि को देवता स्वरूप मानते हैं। हमारे घर में जो भी मेहमान आता है उसको हम देव स्वरूप मानते हैं। जिस प्रकार से हम देवताओं की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम अतिथि की सेवा करते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती नो दुर्बलतायाः याः पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती नो दुर्बलतायाः पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम, कि मित्रता मेरी सामान्य आदत यानी स्वभाव है। हम मित्रता करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हर किसी से दोस्ती करना, हर किसी को अपना मानना, ये हम भारतीय लोगों का स्वभाव है, क्योंकि हम अपने जैसा ही दूसरों को समझते हैं। हमारे मन में किसी प्रकार का खोट कपट, इस प्रकार का द्वेष वगैरह नहीं होता है। यानी हम हर किसी से मित्रता करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, किसी सहायता पाने के लिए हम किसी से मित्रता करते हैं, नहीं, हम कमजोर नहीं हैं। हम हमारी दुर्बलता के लिए या कमजोरी के लिए पर्याय नहीं है कि हम किसी से मित्रता करते हैं। मैं मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हुई भारत की जनता हूं, यानी मैं पूरे संसार को मित्रवत देखती हूं। जो भी हमारे सामने है उसको हम अपना मित्र मानते हैं और हम सभी को मित्रवत देखते हैं, तभी हम मित्रता को ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए मित्रता हमारा क्या है, स्वभाव है। हमारी दोस्ती हर किसी से बहुत जल्दी हो जाती है। हम पढ़ते हैं अंतिम श्लोक, 7वां श्लोक। विश्वस्मिन् जगति गताहस्मि, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम, कि मैं इस संपूर्ण विश्व में गई हुई हूं। यानी ऐसा इस विश्व के अंदर कोई स्थान नहीं है जहां पर भारतीय जनता नहीं रहती हो, हम भारतीय लोग नहीं रहते हो। मैं इसे संपूर्ण विश्व को सदा देखती हूं, यानी मैं संपूर्ण विश्व को हमेशा देखती हूं। यानी भाई हम हर जगह गए हुए हैं, तो ऐसी कोई स्थान या ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम नहीं गए या हमने उस जगह को देखा नहीं है। मैं इस संपूर्ण विश्व में कार्य कर्म करती हूं, यानी इस पूरे विश्व में कहीं न कहीं मैं कार्य करती हूं। मैं कर्मशील कार्य करने वाली, कर्मशील यानी कार्य करने वाली भारत की जनता हूं, यानी मैं काम को अधिक पसंद करती हूं। कार्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, ऐसा मानने वाली मैं भारत की जनता हूं। और ये हमारे तिरंगे के रूप में कुछ बच्चों का एक चित्र भी है। और हमारा 7वां पाठ भारत जनता अहम यहीं पर पूरा होता है। और इसमें इस पाठ में हमने भारत की जनता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। और अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।